नमस्कार। ईरान और इजराइल हमले को आज 7 दिन हो चुके हैं। लगातार दोनों देशों के बीच यह युद्ध भीषण होता जा रहा है। एक तरफ जहां इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्र ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो उधर दूसरी तरफ ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव के महत्वपूर्ण स्थानों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोनों ही देशों में सैकड़ों की जान अब तक इस हमले में जा चुकी है और दोनों देश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस युद्ध के बढ़ते स्वरूप को देखकर अब कई देश इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो इजराइल ईरान के खिलाफ हमले की लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था, लेकिन 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित एक प्रस्ताव में जब ये कहा गया कि ईरान द्वारा परमाणु अप्रसार दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है, और इस प्रस्ताव के दूसरे ही दिन 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला कर दिया गया। हमले के ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया है, जो इजराइल के अस्तित्व पर ईरान की ओर से होने वाले खतरे के लिए एक टारगेटेड सैन्य अभियान है। इस हमले पर ईरान की ओर से प्रतिक्रिया दी गई कि इजराइल के हमले में तेहरान और अन्य रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने भी कहा कि हमले करने की सजा इजराइल को भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और पिटाहा टिकवा पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए और यहां से इजराइल और ईरान के बीच अघोषित युद्ध शुरू हो गया। आज 7 दिन बाद भी दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। लगातार इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो उधर ईरान भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल रहा है। हालांकि इजराइल और ईरान के हमले का अंदेशा तभी लग गया था जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये लिखा था कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो इजराइल हमले के लिए तैयार है। यह हमला लंबे वक्त तक चलेगा, इसकी भी संभावनाएं तब बढ़ गईं जब अमेरिका द्वारा इराक स्थित अपने दूतावास को आंशिक रूप से खाली करना और मध्य पूर्व में स्थित सैन्य ठिकानों से सैन्य परिवारों को वापस भेजने के आदेश दिए जाने लगे। हालांकि इन खबरों के आने के बाद भी ईरान ने यह साफ कर दिया था कि इजराइल हमला करता है तो इसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार मानते हुए उसके ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के बाद इजराइल ने यह हमला किया, लेकिन हमले के तत्काल बाद ही अमेरिका ने खुद का बचाव करते हुए ये कहा था कि इस हमले में उसकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल का खुला समर्थन कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल के हमले से पल्ला झाड़ रहा था, तो उधर ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए जहां उन्होंने ये कबूल किया कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले से थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका पिछले कई सालों से ईरान पर परमाणु अप्रसार नीति पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रहा था। कई बार ट्रंप की ओर से हमले और प्रतिबंधों की धमकियां भी दी गईं। तो उधर इजराइल भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाकर उसके सामने कोई चुनौती खड़ी करे। अब अमेरिका ईरान को लगातार गंभीर धमकियां दे रहा है। ताजे घटनाक्रम में ट्रंप ने ईरानी नेता को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ट्रंप के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि खामनेई को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका का ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण है, जहां F-16, F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं। उनके कहने का साफ ये मतलब था कि अमेरिका कभी भी ईरान में भारी विनाश कर सकता है। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामनेई को चेतावनी भी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका को उनके छिपने का सही ठिकाना मालूम है, उसको मारना आसान है। इन धमकियों के बीच ट्रंप ने कहा है कि यदि अमेरिकी सैनिक या नागरिकों पर हमले हुए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में आयोजित हुए G7 देशों के सम्मेलन में भी इजराइल को समर्थन मिला और मध्य पूर्व में अस्थिरता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन एक तरफ G7 के शिखर सम्मेलन को छोड़कर ट्रंप का वापस लौटना, ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने की चेतावनी देना, मध्य पूर्व में सैनिक की तैनाती बढ़ाने का आदेश और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने जैसे फैसले को लेकर भी कई सवाल खटक रहे हैं। कयास ये लग रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में कुछ खास करने की तैयारी में है। ईरान जो लंबे वक्त से इराक, यमन, सीरिया, फिलिस्तीन और लेबनान जैसे देशों में इस्लामी समूहों हिजबुल्लाह, हमास, हूती, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सहित कई इराकी, शिया और मलेशिया संगठनों को धन और हथियार मुहैया कराता रहा है और इन्हीं के सहारे अब वो इजराइल और अमेरिका के हितों को चुनौती दे रहा है। तो वहीं एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में लगातार अपनी दिलचस्पी को बढ़ा रहा है, तो उधर रूस, चीन, फ्रांस जैसे देश ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं।
रूस और चीन के ईरान से घनिष्ठ संबंध है। ईरान ने यूक्रेन युद्ध के वक्त रूस को ड्रोन और मिसाइलें दी थी, तो रूस ने ईरान को तेल और गैस के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान की। अब रूस ईरान की खुलकर मदद करने के लिए लाचार है और इसलिए रूस दोनों देशों के बीच शांति समझौते की मांग कर रहा है। तो उधर चीन ने भी फिलहाल ईरान युद्ध से दूरी बना ली है। ईरान का वो समर्थन तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ के डर से खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने भी ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का विरोध तो किया, लेकिन इजरायल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया। फिलहाल ईरान की तरफ से किसी भी तरह से अमेरिकी दबाव के आगे झुकने अथवा युद्ध से पीछे हटने से इनकार किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध को रोकने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। ईरान को पता है कि यदि युद्ध में अमेरिका की एंट्री होती है तो ईरान भारी संकट में आ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।